नमः सिद्धेभ्यो मंगलमय मंगले करन वीतराग विज्ञान नमो तारे जाते भई अरहंतादि महान करे मंगल कर ग्रंथ करन के कार जाते मिले समाज सब पावे निज पदरा सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश जो बहुविधि भव दुखानि को करिए सत्यानाश। तीसरा अधिकार मोक्ष मार्ग प्रकाशन। पृष्ठ क्रमांक 49। कोई कहे कि जिस प्रकार कण कण करके अपनी भूख मिटाए उसी प्रकार एक विषय का ग्रहण करके अपनी इच्छा पूर्ण करे तो दोष क्या है। कल अपन ने इस पर चर्चा देखी थी। यदि वे कण एकत्रित हो तो ऐसा मान भी लें, परंतु जब दूसरा कण मिलता है तब पहले कण का निगर्मन हो जाता है तो भूख कैसे मिटेगी। उसी प्रकार जानने में विषयों का ग्रहण एकत्रित होता जाए तो इच्छा पूर्ण हो जाए, परंतु जब दूसरा विषय ग्रहण करता है तब पूर्व में जो विषय ग्रहण किया था उसका जानना नहीं रहता तो कैसे इच्छा पूर्ण हो। इच्छा पूर्ण हुई बिना आकुलता मिटती नहीं और आकुलता मिटे बिना सुख कैसे हो जाए। तथा एक विषय का ग्रहण भी मिथ्या दर्शन आदि के सद्भाव पूर्वक करता है, इसलिए आगामी अनेक दुखों का कारण कर्म बनते हैं। इसलिए यह वर्तमान में सुख नहीं, आगामी सुख का कारण नहीं, इसलिए दुखी है। यही प्रवचन सार में कहा है। सपरम वादा संयम विच्छरणम बंध कारणम विषमम जमे देहम लद्धम तम शोकम दुखमेव तः। देखो इसमें क्या कह रहे हैं, जो इंद्रियों से प्राप्त किया सुख है वह पराधीन है, बाधा सहित है, विनाशिक है, बंध का कारण है, विषम है, सो ऐसा सुख इस प्रकार दुख ही है। इस प्रकार इस संसारी जीव द्वारा किए गए उपाय झूठे जानना। अब इसमें एक बात इम्पोर्टेंट है, उसकी तरफ अपन ध्यान देखें। देखो तथा एक विषय का ग्रहण भी मिथ्या दर्शन आदि के सद्भाव में करता है ना। मैं इसका अपन उल्टा कर लो, अगर सम्यक दर्शन हो और विषय ग्रहण हो भी तो भी उसे आगामी दुख का कारण नहीं बनता। ये बात इससे निकलती है। क्यों? उसके पास सम्यक दृष्टि है। सम्यक दृष्टि होने के कारण उसको जो आगामी बंध होता है वो बहुत कमज़ोर होता है, ज़्यादा स्थिति अनुभाग वाला बंध नहीं होता। और जो मिथ्या दृष्टि जीव है जिसकी मान्यता ही मिथ्यात्व से भरी हुई है, उस जीव को विषय ग्रहण करने का मिथ्या दर्शन आदि के सद्भाव होने के कारण विशेष स्थिति अनुभाग बंध वाला कर्म बनता है, इसलिए उसे आगामी दुख का कारण ही बनता है। वो वर्तमान में दुख है ही। इसलिए जो जीव ऐसा सोचते हैं कि सम्यक दृष्टि जीव भी तो विषय भोगते हैं, लेकिन सम्यक दृष्टि जीव सम्यक दर्शन है, समझ गए ना। सम्यक दर्शन प्राप्त हो, और सम्यक दर्शन प्राप्त करना माने वस्तु का जैसा स्वरूप है वैसा श्रद्धान करना, इसका नाम सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन किसी और चीज़ का नाम नहीं है। जो जैसी वस्तु है बस उसका वैसा श्रद्धा, बस भूख लगे रोटी खाओ, सब व्यवस्थाएं जैसी हैं वैसी ही चलेंगी, बस श्रद्धा नहीं होना चाहिए कि पर्याय बदलेगी, इस पर्याय का मरण होगा, ये शरीर का परिणमन मेरा परिणमन नहीं है, शरीर मेरे से भिन्न है, मैं इससे न्यारा हूँ। शरीर अपने काल में अपनी योग्यता से परिणमन करता है, मैं उसका कर्ता धर्ता नहीं हूँ। संयोग अपनी योग्यता से परिणमन करते हैं,
मैं उनका कर्ता धर्ता नहीं हूँ। इच्छा की पूर्ति से सुख नहीं होता, राग द्वेष सुख के कारण नहीं है, संयोगों से सुख नहीं आता, पर द्रव्य से सुख नहीं आता। मैं इनका कर्ता धर्ता नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं कभी मरता नहीं हूँ, मैं ज्ञानमयी हूँ, मैं जानने देखने वाला हूँ। ऐसा जिस जीव का निर्णय है वह वो सम्यक दृष्टि है। ये निर्णय करना कठिन नहीं है, सरल है। बस इतनी सी बात है कि ये निर्णय करने के लिए भी तो निर्णय करना पड़ेगा, बैठना तो पड़ेगा ना। कोई भी दुनिया में आपको निर्णय करना है तो आप भी तो कहते हो कि भाई बैठे के शांति से निर्णय लेंगे। तो ऐसे ही मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, इसके निर्णय के लिए आपको शांति से बैठना पड़ेगा। और हम वो बैठते नहीं हैं, इसलिए निर्णय नहीं होता। वरना सम्यक दर्शन कोई कठिन नहीं है। सम्यक दर्शन में है क्या, क्या कठिनाई है? अरे भाई, ये तो दुनिया जानती है कि मरना है, ये दुनिया जानती कि नहीं जानती है? अब लेकिन वहाँ पर बैठ के शांति से श्रद्धा नहीं करते, वो जानते हैं, वो छोड़ देते हैं। अगर उसका श्रद्धान और कर लें, मजबूती से ग्रहण कर लें, तो बस सम्यक दर्शन बन जाए, सम्यक दर्शन हो जाए। पैसे से सुख नहीं आएगा, ये सब जानते, नहीं जानती क्या? पर इसको बैठ के निर्णय करना है थोड़ा बहुत। अभी किसी से दुनिया में पूछो तो सम्यक दर्शन का जो विषय है, जो बातें हैं, तो सब करते ही है ना। अरे भैया, कौन रहने वाला है, सब मरने वाले, तो पर्याय छूटेगी, संयोग तो बदलेंगे, यहाँ सदा काल कौन रहने वाला है, ये सब बातें करता तो है, लेकिन इन बातों का श्रद्धान नहीं करता। इन बातों का श्रद्धान करे तो उसी समय सम्यक दर्शन हो जाए। इतने सरल है सम्यक दर्शन। अब देखो क्या कहते हैं कि अब ये प्रवचन सार की गाथा है। आचार्य कुंद देव क्या कहते हैं इसमें कि भैया वो इंद्रिय सुख को सुख क्यों नहीं कहते? तो वो कहते जो इंद्रियों से प्राप्त किया सुख है, एक तो वह पराधीन है। पराधीन है कि नहीं? हमारे पास जितने भी विषय भोग की सामग्री एकत्रित करी तो वो पराधीन है कि स्वाधीन है? महापराधीन है। क्यों? कि तुम्हारा पुण्य का उदय नहीं होगा तो तुम कितनी ही ताकत लगाओगे, वो सामग्री इकट्ठी नहीं होगी, तो पराधीन हो गई कि नहीं हो गई? फिर दूसरी बात, इकट्ठी हो भी गई लेकिन तुम्हारे शरीर में अगर रोग हो जाएंगे, तकलीफ हो जाएगी तो तुम उसे भोग नहीं सकते, ये पराधीनता। माने उन सारे पांचों विषयों को भोगने के लिए कितनी पराधीनता है कि नहीं? बोलो। और जड़ पदार्थ तो जड़ हैं, वे तो कुछ कहते नहीं, लेकिन चेतन पदार्थों की भी तो अपनी मर्जी है। अब अपन चाहते हैं कि बेटा हमारे अनुसार चले, वो नहीं चलेगा, क्या करोगे? पत्नी हमारे अनुसार चले, नहीं चलेगी, क्यों चले? तो वो कहते साहब ये बहुत पराधीन है। इसलिए तुम अगर इन विषय भोगों से सुख की इच्छा करते हो तो पहले समझ लेना कि पराधीनता बहुत है, पराधीनता है। और तुम्हें भी पराधीन होना पड़ेगा कि नहीं? अगर तुम्हारा बेटा तुम्हारी सुनेगा तो तुम्हें भी अपने बेटे की सुननी पड़ेगी कि नहीं सुननी पड़ेगी? अगर तुम्हारी पत्नी तुम्हारी सुनेगी तो तुम्हें अपनी पत्नी की सुननी पड़ेगी कि नहीं सुननी पड़ेगी? तो वो कहते साहब बहुत पराधीन है। कौन? इंद्रियों के सुख, और बाधा सहित हैं। कैसे हैं? बाधा सहित। बाधाएं कितनी हैं उनमें है? एक बाधा दूर करो तो दूसरी आ जाती है, दूसरी बाधा करो तो तीसरी आ जाती है। फिर देखो विनाशी है। विनाशी क्यों है? कि साहब भोगते भोगते ही खत्म हो जाती है। जरा सा बढ़िया भोजन बनाया और खूब भाव से बैठे, क्या बढ़िया से करेंगे, लेकिन थोड़ा सा भोजन कराया किया, भूख मिट गई तो बस खत्म हो गई। सारे पांच इंद्रियों के विषय बिल्कुल विनाशी दिखते हैं, क्षण भर में खत्म हो जाते हैं, इंद्रधनुष के समान, और वंध के कारण है। चलो इतना भी होता तो भी ठीक था, लेकिन आगे की लाइन है कि वो बंध के कारण है। माने एक तो पराधीनता ग्रहण करी, अनंत बाधाएं सही, फिर जैसे तैसे मिला भी तो क्षण भर में खत्म हो गया कि चलो अब तो छुट्टी हो गई कि नहीं? छुट्टी नहीं हुई, उससे बंद भी हुआ।
अब वो आगामी दुख का कारण, मैंने सुख तो मिला ही नहीं, और आगे और बंद गया, तो वो था आगे और दुख मिलेगा। तो बताओ ऐसा सुख किस काम का है? जैसे लोक में सारी परिस्थितियाँ कैसी हैं कि बच्चे को भैया पैदा करो, 9 महीने गर्भ में रखो, पूरी पीड़ा सहो, फिर उसको जन्म दो, जन्म दे के उसका पालन पोषण करो, अपनी नींद खराब करो, अपना सुख चैन खराब करो, माता अपना शरीर खराब करती है, इतना सब कुछ करती है, फिर वो धीरे धीरे बढ़ता है। तो वो जब तक बढ़ता है तो सेवा ही सेवा करवाता है, सेवा करता तो है नहीं, करो 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 करो। और जब वो सेवा करने के लायक होता है तब क्या होता है कि उसकी शादी हो जाती है, तो वो किसी और की सेवा में लग जाता है। तो भाई अपने को क्या मिला? अपने को तो कुछ भी नहीं मिला। क्या मिला बताओ? दुख के अलावा, कष्ट के अलावा क्या मिला? बस एक मोह मिला कि मेरा बेटा है, वही इतना मोह है बस, इसके अलावा वह मिलना तो कुछ नहीं है। और क्या बता हम और आप क्या मिलता है? जो आपका बेटा है वो मेरा बेटा नहीं, लेकिन वो जैसा मेरे लिए कुछ नहीं कर रहा, सब वो आपके लिए भी कुछ नहीं कर रहा। बस वो आपके लिए सिर्फ कहने के लिए कि मेरा है, इतनी सी बात है बस, कि मेरा है, वो इतना कहते हो बस, इसके अलावा तुम्हारे लायक करता क्या है वो? और रही तुम ये जो सेवा की बातें करते हो कि अस्पताल ले गया, ये ले गया, वो ले गया, हमारी दवाई, तो भैया वो तो दुनिया में तुम बिना बेटे के भी किसी से भी करवा लो, जितनी जायदाद तुमने उसे दी है उससे आधी किसी को दे दो, तो वो बेचारा रात दिन तुम्हारे पास बैठा रहेगा। है अरे गलत कह रहा हूँ क्या? करोड़ों रुपए की संपत्ति छोड़ देते हैं और 2-4 साल वो सेवा करता है, और वो भी करता क्या है, उसमें है क्या? मोबाइल से डॉक्टर बुला दिया, एम्बुलेंस बुला दी, लेके धर दिया वहाँ जाके, क्या है? कोई अपने हाथ से तो कुछ होना जाना नहीं। और अब तो हर चीज़ के डॉक्टर मिलते, हर चीज़ के नर्स मिलती है। तो अब देखो वो क्या कहते हैं कि जैसे एक एक विषय के बारे में आप सोचोगे तो आपको लगेगा कि कुछ भी नहीं मिलता। ऐसे ये 5 इंद्रियों के विषय ये जीव रात और दिन इकट्ठे करता है। पुण्य का उदय नहीं हो तो इकट्ठे होते ही नहीं, और अगर पुण्य के उदय से कदाचित इकट्ठे हो जाएं तो उनको सदा काल बनाए रखना चाहता है, ये आकुलता बनी रहती है। फिर वे अपनी इच्छा के अनुसार परिणमन करें, ये इच्छा बनी रहती है, ये आकुलता बनी रहती है, और वे सदा काल अपनी इच्छा के अनुसार परिणमन करते ही नहीं। कैसे करेंगे बताओ? इस शरीर में रोग होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल 100% होंगे। वो अपने अनुसार कैसे चलेगा? पत्नी की अपनी इच्छाएं होंगी जो तुम्हारी नहीं होंगी, ऐसा होगा कि नहीं? पत्नी की बहुत सारी इच्छाएं वो होंगी जो तुम्हारी नहीं होंगी, तो वे इच्छाएं भी तुम्हें जबरदस्ती पूरी करनी पड़ेगी कि नहीं? क्यों करते हैं अपन उसकी इच्छा कि वो हमारी इच्छाएं पूरी करेगी? कितना पराधीन हुआ वो सुख। मैंने ऐसे पराधीनता में भी इतना समझ में नहीं आता कि ये सुख नहीं है। बस इतनी बात समझ में आ जाए, इतना निर्णय हो जाए, इतना श्रद्धान हो जाए, इसका नाम सम्यक दर्शन। और देखो क्या कहते हैं, बाधा सहित है। बाधा की तो चर्चा अपन जानते ही है, कैसी बाधा सहित है। विनाशी है, वंद का कारण है, विषम है और महाविषम, बहुत आसानी से नहीं मिलता। सो ऐसा सुख इस प्रकार का दुख ही है। इस प्रकार इस संसारी जीव के द्वारा किए गए उपाय झूठे। अब उपाय झूठे हैं कि सच्चे हैं? जो हम और आप उपाय करते हैं वे उपाय झूठे हैं कि सच्चे हैं? वे उपाय सर्वथा झूठे हैं। बस ये सर्वथा झूठे हैं, ये श्रद्धान हो भले ही उपाय करे। देखो क्या गजब की बात, ये श्रद्धान हो कि उपाय झूठे हैं और भले ही उपाय करे तो भी सम्यक दृष्टि है। मिथ्या दृष्टि तो कब है? जब उन उपायों को सुखी होने का सच्चा उपाय माने तो मिथ्या दृष्टि। इतनी सरल है। अब कोई ऐसा प्रश्न कर सकता है कि साहब जब उसे ऐसा श्रद्धान हो गया कि उपाय झूठा है तो फिर करेगा क्यों?
ऐसा लगता है ना, लेकिन ऐसा है नहीं। बहुत सारे श्रद्धान अपने को होते हैं कुछ और, लेकिन मजबूरी बस करते कुछ और है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें, ऐसा तो नहीं है कि जैसा श्रद्धान होगा वैसे ही काम होगा, ऐसा तो नहीं है ना। आप कितनी सारी चीज़ें, आपका श्रद्धान कुछ और होता है और वो चीज़ सामने पड़ती है, परिस्थिति पड़ती है तो आप वैसे हो जाते हो, लेकिन अंदर से जानते हो कि ऐसा कुछ नहीं है, क्या कर सकते। बेटी के प्रति श्रद्धान है कि पराए घर जाएगी, इससे अपने को कुछ नहीं मिलना है, बराबर है कि नहीं। लेकिन ऐसा श्रद्धान होने पर भी उसके प्रति प्रेम, उसको पालने पोसने का बड़ा कर सब राज्यों के तो चलते हैं, और श्रद्धान पूरा का पूरा रहता है। बोलो, अब ये मिथ्या दर्शन और सम्यक दर्शन के लिए बेटा और बेटी का उदाहरण कितना सटीक बैठता है। बेटे की जैसी चिंता माँ बाप करते हैं, बेटी की वैसी नहीं करते, दोनों में अंतर है। वो अंतर दिखता भी है श्रद्धान में। बेटी की चिंता इस रूप से करते हैं कि पढ़ लिख जाए, सही चल जाए और अपने घर चली जाए, अच्छा लड़का मिल जाए, इतनी तक चिंता करते हैं। उसके आगे की चिंता कोई माँ बाप नहीं करते हैं कि उसके आगे क्या हो गया, भाई इतना हमारा हो गया बस ठीक है। लेकिन लड़के की तो कितनी लंबी चिंता करते है सही बहू मिल जाए, हमारा घर सही चलता रहे, लड़के का सही काम चल जाए, ये दो कितने, क्योंकि उसमें एकत्व है और वो एकत्व के कारण उसकी चिंता का अनुपात और बेटी की चिंता के अनुपात में अंतर पड़ जाता है। ख्याल में है कि नहीं। माने ये जो अपनी की धारणा बनी हुई है कि श्रद्धान जैसा होगा वैसा उपाय करेंगे, ऐसा नहीं है। श्रद्धान आपका कुछ और होगा और आप वर्तमान में कुछ उपाय और कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। क्या करें, एक आदमी नौकरी करता है, 10,000 रुपये की प्राइवेट नौकरी करता है, उसने बीएड कर रखी है और जो भी होते हैं है ना, सब डिप्लोमा ले रखी, डिग्रियाँ ले रखी है। अब वो करता 10,000 की नौकरी है, लेकिन उसे श्रद्धा नहीं है कि मजबूरी में 10,000 की नौकरी कर रहा हूँ, जिस दिन सरकारी नौकरी निकलेगी तुरंत अपन को तो वहाँ पे अप्लाई करना है। तो देखो, अब वो कोई कहे कि साहब ये तो श्रद्धान तो सरकारी नौकरी का है, तो प्राइवेट क्यों कर रहा, मजबूरी है ना, सरकारी मिल नहीं रही, अभी करे क्या बेचारा। ऐसी सम्यक दृष्टि, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, ये जानता है, श्रद्धान करता है। संयोगों में, विषय भोगों में कोई सुख नहीं आ सकता, ये कोई सुख के कारण नहीं है, ये जानता है, श्रद्धान करता है। लेकिन फिर भी उस त्रिकालिक रूप भगवान आत्मा में लीन नहीं हो पाता, रम नहीं पाता, जिसके कारण उसे विषय भोगों में प्रवृत्ति करनी पड़ती है। लेकिन श्रद्धान क्या है कि इनमें से सुख आने वाला, तो ये सरल है, ये ऐसा कठिन नहीं है ये कम करना। लेकिन करना चाहो तो ये करना कौन चाहेगा, जो तत्व को गंभीरता से समझेगा, जो वस्तु स्वरूप का यथार्थ निर्णय करेगा, अथवा जिसको ये बात क्लियर हो जाएगी कि भाई संसार में कोई सुख नहीं है। ख्याल में, अब डबल लोग कैसा करते हैं, संसार में सुख भी मानते रहते हैं और सोचते हैं कि साहब आत्मा का श्रद्धान भी कर लेंगे। ऐसे नहीं होता। आपको बिल्कुल एक तरफा निर्णय होना चाहिए कि संसार में संयोगों में सुख नहीं है, एक बात, इनसे मैं न्यारा हूँ, दूसरी बात, ये शरीर मेरे से भिन्न है, इसका कर्ता धर्ता मैं नहीं हूँ, संयोगों का कर्ता धर्ता मैं नहीं हूँ। ये श्रद्धान आपका जब तक नहीं होगा तब तक आप सम्यक दर्शन की ओर नहीं जा सकते। सम्यक दर्शन की ओर जाने के लिए ये श्रद्धान पहले नंबर पर जरूरी है, आत्मानुभूति इसके बाद, पहले निर्णय होना चाहिए। अब देखो क्या कहते हैं, जो सच्चा उपाय, तो सच्चा उपाय क्या है। अब ये तो समझ में आ गया, झूठा उपाय तो बता दिया कि सब झूठे हैं, तो सच्चा क्या है। तो सच्चा उपाय क्या है, जब इच्छा तो दूर हो जाए और सर्व विषयों का युगपत ग्रहण बना रहे, तब यह दुख मिटे। सो इच्छा तो मोहे जाने पर मिटे और सबका युगपत ग्रहण केवल ज्ञान होने पर हो। इनका उपाय सम्यक दर्शन आदिक है और वही सच्चा उपाय जानना चाहिए। माने आपको
ये 100% निर्णय होना चाहिए कि सम्यक दर्शन के बिना सुखी नहीं। देखो क्यों नहीं हो सकते सम्यक दर्शन के बिना सुखी, बताओ, प्रश्न करो अपने मन में, हम सम्यक दर्शन के बिना सुखी क्यों नहीं हो सकते? सोचो, सम्यक दर्शन के बिना हम सुखी क्यों नहीं हो सकते? अगर सम्यक दर्शन में ऐसी क्या चीज है? कई लोग कहते सब सम्यक दर्शन लेना पड़ेगा, सम्यक दर्शन धर्म है, सम्यक दर्शन मोक्ष मार्ग, छोड़ो ये सब बात है। मैं सिर्फ तुमसे पूछता हूँ, सम्यक दर्शन के बिना सुखी क्यों नहीं हो सकते? इसका कारण क्या है? हाँ बराबर, आकुलता लगी रहेगी, बहुत अच्छा है। हाँ सच्चा जब तक सच्चा निर्णय नहीं होगा, सच्चा तब जो है उसमें सुख आए। सुख सीधा सा गणित है ना, जो चीज जैसी है उसको वैसा मानोगे नहीं तो परेशान रहोगे ही ना, ये तो सरल है। नंबर डायल करेंगे तुम्हें बिच्छू जहरीला है और वो डंक मारता है, अब तुम बार बार बिच्छू के डंक ले जाओगे तो मारेगा, फिर तड़पोगे। ये तो कोई कहे कि ऐसा क्यों, अरे ऐसा क्यों, ऐसा स्वरूप है, उसमें हम क्या कर सकते हैं? ऐसे ही देह और आत्मा एक नहीं हो सकते, वे सदा काल एक नहीं रह सकते, वो दोनों का एक टाइम पीरियड बाद अलग होना पड़ेगा। आत्मा शरीर का कुछ नहीं कर सकती, शरीर आत्मा का कुछ नहीं कर सकता। पंच इंद्री के विषय भोग क्षण भर के लिए मिलते हैं, वे सदा काल सुख नहीं दे सकते, ऐसा ही स्वरूप है, क्या कर सकते हैं? नींबू में विटामिन सी है, विटामिन ए क्यों नहीं है? विटामिन बी, अरे भाई अब सी है और ये तो कुछ नहीं है कि नहीं मैं इसमें बी लेके आऊंगा, तो मरोगे कि नहीं मरोगे? ऐसे ही वस्तु का स्वरूप है। मिथ्या दृष्टि क्या कर रहा है? जैसा वस्तु का स्वरूप है वो बस वैसा नहीं मानने को तैयार, वो कह रहा कि नहीं मैं अपनी इच्छा के अनुसार दुनिया पलट दूंगा, और दुनिया पलटती नहीं, वो बेचारा खुद ही चार गति में पलटता रहता है। ये बात हमें समझ में आ जाए कि सम्यक दर्शन इसलिए जरूरी है। तो बोलो हर आदमी लेना चाहेगा कि नहीं लेना चाहेगा? हमने धर्म को ऐसा समझ लिया, धर्म मतलब कुछ अलग चीज, अरे अलग चीज थोड़े ही कोई धर्म। जैसे संसार में रहने के लिए मकान चाहिए, भोजन चाहिए, कपड़े चाहिए, घर गृहस्थी चाहिए, व्यवस्था चाहिए ना संसार में रहने के लिए, मनुष्य पर्याय में रहना चाहिए ना, सब चाहिए। तो ऐसे जैसे 25 साल की हमारी ये जिंदगी है, इस पर्याय की 50 साल की जिंदगी है, तो एक मकान चाहिए, एक घर गृहस्थी वाला चलाने वाला, रोटी बना सब चाहिए, एक अपने कमाए सब व्यवस्था चाहिए जो अपन है। लेकिन ये कितने साल की व्यवस्था है? ये इस पर्याय संबंधी व्यवस्था है, तो इसके बिना गुजारा नहीं है ना। ऐसे ही आत्मा त्रिकाली है, आत्मा शाश्वत है, वो सदा काल रहेगा। तो फिर सदा काल रहेगा तो एक ऐसी चीज चाहिए जिसके भरोसे सदा काल रहा जा सके। अब वो सदा काल किसके भरोसे रहोगे तुम? मिथ्या दृष्टि इसके भरोसे रहता है जो सदा काल नहीं रहेगा, इसलिए फिर अनंत आकुलता में मरता है। और सम्यक दृष्टि ये बात समझता है कि ये भाई टेम्परेरी व्यवस्था है, सदा काल तो अपनी आत्मा से ही सुख मिलेगा, इसलिए मैं तो आत्मा का श्रद्धान करता हूँ, इसी में फायदा है। भाई ये धर्म क्या है? ये धर्म ये तो हर समझदार आदमी, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे पारसी हो, चाहे विदेशी हो, चाहे देसी हो, चाहे देवगति का हो, चाहे मनुष्य गति का कहीं का हो, हर जीव की यही समस्या है कि भाई वो सुखी होना चाहता है। तो हमने उसको दो बातें समझाई कि बताओ क्षण भर का सुख चाहिए कि सदा काल का सुख चाहिए? कि साहब क्षण भर का सुख चाहिए, तो क्षण भर का सुख ऐसा है जो उनने ऊपर वर्णन किया कि पराधीन है, बाधा सहित है, पुण्य के अधीन है, वो ऐसा है। वो कह साहब शाश्वत सुख कैसे मिलेगा? कि वो तुम्हारे अंदर ही है, वो तुम आत्मा हो। कि साहब आत्मा है तो क्या हुआ कि बस अपने को आत्मा मानोगे तो ये सारी इच्छाएं मिट जाएंगी, तो पर द्रव्य की आशा मिट जाएगी, तो अपने आप ही तुम्हें सुख हो जाएगा। कितना सरल है, कुछ है थोड़े। हम और आप दुखी क्यों है बताओ? है
शरीर में खुजली हो गई, खाज हो गई, ठीक है। तो आचार्य कहते हैं कि देखो कैसी विडंबना है, खाज अपने आप में दुख है कि नहीं, है ना, खाज खुजली दुख है ना यहाँ सा। अब उसको खुजाता है तो उसको शांति सी मिलती है, ऐसा लगता है शांति। उदाहरण दिया आचार्य ने, खुजाता है तो क्या लगता है उसे, शांति मिलती है। तो आचार्य कहते हैं खुजाना सुख का कारण हो सकता है कभी 3 काल में? अरे हो सकता है क्या? कि बिल्कुल नहीं हो सकता, उससे तो वो डबल बढ़ना है। लेकिन फिर भी खुजाए बिना चैन नहीं पड़ती, देखना, खुजाए बिना चैन नहीं पड़ती। ऐसा होने पर भी ये श्रद्धान रहता है कि मिट जाए, ये खुजली मिट जाए, जड़ से खत्म हो जाए, ये खुजाना कोई उपाय, फिर भी खुजाता तो है। ऐसे ही आचार्य कहते हैं कि जैसे वहाँ श्रद्धान उसके बारे में बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही तुम्हें पंच इंद्रिय के विषय भोग खाद जैसे दिखने चाहिए कि भाई हम इनके बिना नहीं रह पा रहे, ये बहुत भयंकर बीमारी है, ख्याल में आए ना। और ये मिट जाए, ये खुजाए, भोगने में कोई सुख, ये भोगने की इच्छा ही खत्म हो जाए। लेकिन मिथ्या दृष्टि कैसा सोचता है, भोगने की इच्छा खत्म हो जाए ऐसा नहीं सोचता, और अच्छे अच्छे भोगने को सामग्री मिल जाए ये सोचता है, ख्याल में आए ना। बताओ अच्छा उस व्यक्ति पे हंसी आएगी तुम्हें कि नहीं, कि जिसको खाज खुजली हो और वो कहे और अच्छा साधन बताओ खुजाने का है। तो तुम एक काम करो, बढ़िया जो है चाकू ले आओ, तेज धार को उससे खुजाओ, ऐसा कोई सोचेगा, कहेगा नहीं, ऐसे कैसे, पागल थोड़ी है, उससे तुम्हारा पूरा स्किन ही कट जाएगी। ऐसे ही आचार्य कहते कि जब विषय भोगों में ये नहीं सोचता कि इच्छा मिट जाए, ऐसा सोचता और अच्छे मिल जाए, और अच्छे मिल जाए, और अच्छे मिल जाए। लेकिन आपको ये नहीं पता, बाहर में जितने ज़्यादा विषय भोग मिलेंगे उससे कभी सुख नहीं मिलता, उससे आकुलता बढ़ती है। हिसाब है कैसे माने कि लोक में देखो तुम, जिसके पास ज़्यादा सामग्री है, जिसके पास ज़्यादा अनुकूलता है, वो ज़्यादा दुखी है, बिल्कुल आकुलता ज़्यादा। भले ही तुम उसे आकुलता नहीं मानते, ये अलग बात है, मिथ्या दर्शन है ना। देखो अभी अपन सीधा गणित बताते हैं, हम जितने शांति से तत्व ज्ञान सुन रहे हैं, स्वाध्याय हो, जितने शांति से घर चले जाएंगे, बैठेंगे, कोई चिंता नहीं, इतनी शांति से मोदी जी बैठ सकते हैं, तुम्हारा आधा घंटा का भजन सुन सकते हैं। और अगर चलो बैठ भी गए कारण बस, तो वो उसका चित्त चलायमान रहेगा कि नहीं रहेगा। तो सामग्री उसके पास ज़्यादा है कि तुम्हारे पास, उसका कितना बड़ा घर है जिस घर में वो रहता है, समझ गए ना। तो जितना बड़ा घर है, जितनी बड़ी उसकी वो, उस तरफ उसकी दृष्टि भी नहीं जाती, ये तो तुम्हारी जाती है। कहो भी मोदी से पूछो तुम कि तुमने अपना घर 7 साल में कितने बार पूरा देखा, तो वो 7 बार भी नहीं देखा होगा उसने। वो अपन को लगता है, ये अपने को दूर से लगता है कि ये टेंशन फ्री होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो आप पहले टेंशन का स्वरूप समझो, अपन टेंशन का स्वरूप नहीं समझते। हर आदमी को ऐसा लगता है कि मेरी टेंशन बड़ी है, आपको लगता है मेरी टेंशन बहुत बड़ी है, और अगर इनके पास ऐसी समस्या नहीं होगी तो इनकी टेंशन, लेकिन उसके पास दूसरी टेंशन है भाई, उसको अपनी टेंशन बहुत बड़ी लग रही। अब आप ऐसे कैसे डिसाइड कर सकते हो कि ये टेंशन ज़्यादा बड़ी है, वो टेंशन कम? ऐसा थोड़ी है। टेंशन तो कितनी बड़ी करनी है ये तो अपने हाथ में है। टेंशन छोटी बड़ी नहीं होती, होती है छोटी बड़ी, जब होती है क्या छोटी बड़ी, ये तो अपने हाथ में है। तुम छोटी टेंशन को इतनी बड़ी करके देख सकते हो, और बड़ी टेंशन को छोटी करके देख सकते हो, उसमें क्या बात है। तो ये तो तुम डिसाइड नहीं कर सकते ना कि सब उसके टेंशन कम होगी, ऐसा थोड़ी है। अपन उदाहरण ले लें, एक आदमी के पास बहुत अच्छी कोठी है, ठीक है, उसका बहुत अच्छा लड़का है, उसका बहुत अच्छा व्यापार है,
उसकी अच्छी पत्नी है, सब कुछ अच्छा है, आपकी नज़र में सब कुछ अच्छा है। अब आपको दूर से लगता है इस व्यक्ति के कोई टेंशन नहीं है, ऐसा लग सकता है आपको। लेकिन भाई साहब उस व्यक्ति को 1000 रुपये करोड़ रुपए कमाता है और अंदर 10 करोड़ रुपए की इच्छा हो, और मार्केट में, क्योंकि ये बड़े लोग बड़े काम करते हैं, ऐसा थोड़ी है कि ये घर में बैठे पैसा आता है। ये जितने बड़े पैसे वाले तुम्हें दिखते हैं, जितने भी दिखते हैं ये कोठियों वाले, ये 10 करोड़ इधर से उधर घुमाते हैं, ब्याज पे देते हैं, बिल्डिंग बनवाते हैं, कितने कितने कमेटियां डालते हैं, कोई खा के नहीं भग जाए, कोई मर नहीं जाए, यार उसको 10 करोड़ दे रखे, वो मर गया तो क्या होगा। ऐसी अनंत आकुलता 24 घंटे चलती है। ये तो बेचारे इसलिए जो बड़े बड़े पैसे वाले शराब बराब पीते, ये व्यसन करते, क्यों करते हैं कि दिन भर माथे पे सल रहती है, भार रहता है। इसमें समझना, मीडियम आदमी बस शराब नहीं पीता, बहुत बड़े आदमी पीते हैं और बहुत छोटा आदमी पीता है। दादा तो ये भी कहते हैं कि आत्म कल्याण करना ये चिंतन भी नुकसानदायक। हाँ, वो तो अभी चल रहा है ना उनका विषय। नहीं, मैं आपको ये विषय समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप ऐसा, ये जो अपन लगाते ऐसा है नहीं स्वरूप। आप बिल्कुल देख लेना, ऐसा स्वरूप है नहीं कि किसी व्यक्ति के साथ ये बहुत सुखी होगा। अरे संसार में सम्यक दर्शन हो तो ही सुखी है, और चाहे वो किसी को, अब वो अलग बात है, वो भरत जी को भी था तो वे भी सुखी थे, और वो एक गरीब आदमी को था तो वो भी सुखी था। इतनी ये गड़े थे। सम्यक दर्शन के बिना कोई जीव कहीं पर हो, चाहे वो राजा हो, चाहे वो रंग हो, चाहे वो कोई हो, सुखी नहीं हो सकता, आकुलता से नहीं बच सकता। इसलिए ये जो मैं आपको उदाहरण दे रहा था, जो बड़े बड़े पैसे वाले जो आप देखते हैं, इनके बड़े बड़े शराब वगैरह पीते, इसलिए पीते हैं कि थोड़ी देर के लिए भैया भूल जाएं, अथवा नींद की गोली खाते हैं। जो लोग नींद की गोली खाते हैं वो शराब है। न तुम ये सोचोगे नहीं हम तो साहब नींद की गोली तो तुम अच्छे से बता दे, तो बस एक नींद की लेनी पड़ती है, वो नींद की लेनी पड़ती है, वो शराब जैसा है कि हम भूल जाएं पूरी दुनिया कैसे भी करके, क्योंकि वो चित्त में अनंत आकुलता चलती। इसलिए तो कहते हैं कि राजा महाराजा भी बनना हो तो सम्यक दर्शन के साथ बनना। अगर मिथ्या दर्शन के साथ राजा महाराजा बन गए तो बेटा मरोगे, बहुत दुख पाओगे। भ्रम मत पालना कि राजा महाराजा बन के कोई सुख नहीं होता। चेहरे लटके रहते हैं करोड़पति अरबपतियों, वे तो बाहर हंसते रहते हैं, और वे बाहर भी इसलिए कि वो तुम्हें थोड़ी अपने दुख बताएगा। हर आदमी अपना दुख अपने स्टैंडर्ड के आदमी को बताता है कि नहीं बताता। बड़े आदमी से पूछो, और अरे साहब बढ़िया साहब, क्योंकि वो उन्हें गरीबों के सामने तो बेचारा दिखा पा रहा है कि मैं सुखी हूँ, और अगर वो तुम्हें भी बता देगा कि मैं दुखी हूँ तो उसे सुखी कौन मानेगा। नहीं समझ में आया। ये तो धीरे धीरे उनके संपर्क में जाओ, धीरे धीरे मिलो, और जब बातें होती हैं तब पता चलता बाप रे बाप, ये तो बहुत आकुलता वाले काम। अब मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी परिवार का, लेकिन एक बहुत फेमस परिवार है, बहुत सारी दुनिया उन्हें बड़ा धर्मात्मा और बड़े धार्मिक और पता नहीं क्या क्या मानते हैं। और हम भी समझ दो, उस समय जब पढ़ते लिखते थे हम भी सोचते थे, लेकिन जब हम उनके संपर्क में रहे, उनके घर परिवार में हमारी दोस्ती हुई, तब हमें पता चला बाप रे बाप, इनके अभी तो बहुत मच है, हिस्से बांट की लड़ाई है, पद की लड़ाई है, सबकी लड़ाई है, और पूरी राजनीति चलती है, अखाड़ा चल रहा है। हे भैया ये क्या हो रहा, ये तो बड़ा धार्मिक परिवार है। अरे भैया ये तुम्हें दूर से लगता है, अंदर तो देखो क्या स्थिति बनी हुई है। अंदर उनकी आकुलता, एक बात बताओ, ये आत्महत्या करने को राजी हो जाते हैं, ये कोई आकुलता कम होती होगी जो मरने को आदमी तैयार हो जाए। कितनी आकुलता झेलनी पड़ती है। अभी ये मरा था जब सुशांत सिंह, कितने लोगों ने अपने स्टेटमेंट दिए कि ऐसा रियल में होता है, और हम कितने बार हम भी आत्महत्या करते करते बच गए, हम भी 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 बच गए। तो कितनों के स्टेटमेंट, हम भी उसी दौर से गुजरे हैं, हम भी क्या होता है वहाँ, वैसे यही होता है।
ये जो चकाचौंध आपको दिखती है दुनिया की, ऐसा है नहीं। हर आदमी का दुख उसे बड़ा लगता है, बस ये मिथ्यात्व है, क्योंकि उसे लगता है मेरे जैसा कोई दुख है। ऐसा नहीं है, आप दुख की कल्पना ही नहीं कर सकते। दुख कितना है संसार में, है? एक आदमी के दोनों हाथ कट गए, दोनों पैर कट गए, बेचारा भीख मांगता है और कोई उसका आगे पीछे नहीं है। अब उसके दुखों की कल्पना करो तो कैसे जीतने की जीता हुआ वो जी रहा है। अब ऐसा लगता है इससे ज़्यादा दुख किसी को नहीं। अरे ऐसा नहीं है, हो सकता है कि वो उतना आकलित नहीं होता हो, उसने स्वीकार कर लिया हो कि ठीक है यार अब ऐसे ही सही, तो हो सकता है वो तुमसे भी ज़्यादा खुश रहता हो। ये तो तुम कल्पना करते हो दूसरे के बारे में। अपन गरीब आदमी, अपन जो अपने फैक्ट्री में जो लेबर काम करती है, अपन उनके दुख की कल्पना करते बैठे बैठे, लेकिन वे इतने दुखी है नहीं जितनी तुम कल्पना करते हो। उनको ऐसा कुछ नहीं है। मेरे पास इतनी लेबर होती है, मैं कहता क्यों रे तेरे पास कैश कितना है, पैसा है कुछ? कल तेरे घर में कोई भी भाई साहब 1000 रुपये भी नहीं है, 1000 रुपये भी नहीं है, तो कोई नहीं। तो मुझे बड़ा परेशान हो, कुछ परेशान नहीं है। मैं 2 दिन का राशन खरीद लाते हैं, मैं कोई परेशान नहीं है। उन्हें उनको ऐसा भविष्य दिखाई देता है, कहते जो होगा होगा। लो अब तुम भले ही कल्पना करते रहो, इतना गरीब है, इतनी दूर से आता है, बेचारा दिन भर मशीन चलाता है, कितना थक जाता हुआ, लेकिन ये तुम्हारी कल्पना है, ऐसा नहीं है। वो तुमसे कम दुखी हो, वो तुमसे ज़्यादा खुश रहता हो, क्या इसमें क्या करोगे? लेकिन अपन चूंकि मिथ्या दर्शन होने के कारण संयोगों से सुख मानते हैं। कैसे सुख मानते हैं? मान्यता से नहीं मानते। ऐसा नहीं मानते कि जिसकी जैसी मान्यता वो वैसा सुख दुख। अपन ऐसा नहीं, अपन क्या मानते हैं? संयोग। तो अपन ने कोठी बंगला वाला देखा तो अपन नेचुरली सुखी, और एक झोपड़ी वाला देखा तो दुखी, अपनी ये परिभाषा है। जबकि ये बिल्कुल बिल्कुल खिलाफ परिभाषा है, ये है ही नहीं स्वरूप। झोपड़ी वाला अगर मिथ्या दृष्टि हो, तीव्र कसाई हो तो दुखी, महल वाला मंद कसाई हो, सम्यक दृष्टि हो तो सुखी। ऐसे उल्टा करो, महल वाला तीव्र कसाई हो, मिथ्या दृष्टि हो तो दुखी, झोपड़ी वाला सम्यक दृष्टि हो, मंद कसाई हो, सुखी। ये कैलकुलेशन तुम्हें आ गई तो तुम समझ जाओगे कि सुख दुख ये है। लेकिन हमारी कैलकुलेशन बहुत गलत है भाई, बहुत गलत है। और एक गलत होने के कारण हम इतनी गलती कर रहे हैं कि हम पैसा चाहते हैं, महल चाहते हैं, हम सम्यक दर्शन नहीं चाहते। हम ये नहीं चाहते कि हमें सम्यक दर्शन मिल जाए, क्योंकि हमारा कैलकुलेशन ये है कि जितना परिग्रह होगा, जितना नाम होगा, जितना रुतबा होगा, उतना सुख होगा। भाई हमारा कैलकुलेशन, हमारा कैलकुलेशन। हम लड़के को ये नहीं कहते कि तू सम्यक दर्शन ले ले सुखी होना हो, हम कहते कलेक्टर बन जा, IAS बन जा, डॉक्टर बन जा तो सुखी हो जाएगा। देखो अपनी परिभाषा दे। लेकिन दुनिया में किस आदमी ने गलत लेके आओ मेरे सामने, लेके आओ। तुम जिस आदमी को सोचते हो कि 50,000 रुपये महीने कमाता है, 50,000 रुपये दिन कमाता है, क्योंकि 50,000 रुपये महीने की तो कोई वैल्यू बची नहीं। कोई आदमी 50,000 रुपये दिन कमाता है तो तुम क्या सोचते हो इसके कितने मजे होंगे? किस आधार से लगाया तुमने, किस आधार से लगाया? ये जो डॉक्टर होते हैं ये 30-30, 35-35, 40-40 हज़ार रुपये दिन कमाते हैं, तो अपन को लगता है यार ये तो बहुत सुखी होंगे। तो पैसा कमाना सुख का कारण है कि भोगना सुख का कारण है? पहले समझा। कमाना, पैसा कमाते जाना ये सुख का कारण है कि वो भोगना सुख का कारण। मैंने लोग एक दृष्टि से कह रहा हूँ कि साहब कमाना नहीं, भोगना। भोगने मिले ना माल, लेकिन उस डॉक्टर की जिंदगी तो देखो तुम। जो आदमी सुबह 7 बजे से क्लिनिक पे आ जाता है, 1 बजे तक पेशेंटों को देखता है, कितने बजे तक? और वो पेशेंट कैसे होते, दुखिया के सुखिया? माने उसने 6 घंटे दुखी लोगों से मिला, 6 घंटे यही काम किया, सबने दुख सुनाया, सबकी दवाई दुख सुनाया, दवाई दुख सुनाया। और वो व्यक्ति 2 बजे के बाद भी फ्री नहीं होता। अब कहता है कि अगर अब जरूरी है तो मैं घर पे मिलूंगा 2 घंटे, वहाँ पे आ सकते हो। तो भाई साहब वहाँ पे भी आदमी जाते हैं। फिर वो डॉक्टर 5 बजे आके फिर बैठता है, ठीक।
तो वो जो उसने महल खड़ा कर रखा है, जिस महल को सोच सोच के तुम सुखी होते हो, वो महल में रहता कितनी देर? वहाँ वो सोने के लिए जाता है मात, वहाँ तो नौकर रहते हैं। भोजन के नाम पर वो तुमसे भी कमजोर कर खाता है। क्यों खाता है? कि उसको ज्ञान है कि इसमें ज़्यादा नुकसान है, ये नहीं खाना, भाई कम खाना, अपने को सेट रखना। तो बस अब आप अगर इसको सुख मानते हो, ऐसी जिंदगी हो तो सुख मान लो, ये आपका ज्ञान हो सकता है, लेकिन ये सुख नहीं है। ये सुख कैसे हो सकता है? ये सुख का लक्षण कैसे हो सकता है? एक आदमी अरबों रुपया जोड़ के चला गया, इसलिए वो सुखी था, ये लक्षण कैसे हो सकता है सुखी होने का? लेकिन अपन तो मानते, अपन तो सोचते हैं कि नहीं साहब, उन्हें करोड़ों रुपए जोड़े तो क्या है। अनंत आकुलता में जिसका जीवन बीता हो, उस आदमी को तुम सुखी कहते हो, इसका नाम मिथ्या दर्शन है। ये जितने अरबपति खरबपति बनते हैं, ये निराकुलता से नहीं बनते रे भैया। ये पंचम काल में तो ऐसा पुण्य है ही नहीं, और पंचम काल का क्या लेना, चौथे काल में भी नहीं था। डरते क्यों? अगर भरत जी को भी तो 60,000 वर्ष लड़ने जाना ही पड़ा ना, ऐसा तो नहीं घर बैठे मिल गया सब है। कहानी तो वहाँ पर ही पूरी है ना। अबे 60,000 वर्ष लगाते हैं, पंचम काल का आदमी 60 वर्ष लगाता है, और तो कुछ नहीं होता। लेकिन वहाँ पे कम से कम भोगने मिलता था, यहाँ तो सिर्फ जोड़ने मिलता है। पंचम काल के व्यक्ति को जोड़ने की जिम्मेदारी है, भोगने की नहीं। जोड़ो और मर जाओ, जोड़ो और मर। कई लोग देखो ऐसे गजब के लोग बातें करते हैं कि चलो अपन की तो जैसी कट गई, अपने बच्चे सुखी रहेंगे। क्या सोचते हैं? हमने जो करोड़ रुपए जोड़ दिए, अपन तो कोई बात नहीं, लेकिन अपने बच्चे सुखी रहेंगे। माने कितनी प्रबल मान्यता है कि पैसा जोड़ देंगे और मर जाएंगे तो बच्चे सुखी रहेंगे। अच्छा बताओ, ये सच्चाई है? ये सच्चाई है क्या? ये सच्चाई नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा बेटा पुण्यहीन निकला, तो वो सामग्री जो तुम छोड़ के गए थे, कितनों को हमने देखा है। आपने देखा है कि उनके बाप करोड़ों रुपए जोड़ के गए और बेटों ने 4-6 साल में सब बर्बाद कर दिया, कुछ नहीं बचा। सब देखते रह गए कि क्या हुआ, इसका बाप इतना पैसा जोड़ गया था, इतना जोड़ गया, क्या हुआ? कि पुण्यहीन निकले, पुण्य कमजोर पड़ गया। और पुण्य कमजोर पड़ गया तो वो सब खत्म हो गया। अब एक चक्कर, दूसरा चक्कर, सामग्री जोड़ भी गए और अगर सप्तव्यसनी निकल गया बेटा, तो जिसने कहानी लिखी, कहावत लिखी ना, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। उसने, लेखक ने 2 शब्द नहीं पलटे, सपूत और कपूत बस, बाकी सब वही के 2 है, और सारी बात एक जैसी है। कितनी कितनी गजब की युक्ति है, इतनी सटीक है, लेकिन विश्वास नहीं। विश्वास ये है हम जोड़ेंगे तुम्हारा बेटा सुखी रहेगा। माँ बाप इसलिए नहीं भोग दे कि जोड़ दो, उनसे कहो कि कुछ खा ले, अरे नहीं नहीं जोड़ो जोड़ो। क्यों? कि जितना जोड़ेंगे भविष्य में उतना सुख मिलेगा। किसको? माँ बच्चों को। लेकिन आपको सच बता रहा हूँ, आज तक मैंने ऐसा कोई बच्चा नहीं देखा तो ये कहने को राजी हो कि हमारे पिताजी बहुत छोड़ गए थे। मैंने तो बहुत छोड़ने वाले भी ऐसा सुना है कि अरे वो जितना छोड़ गए थे उससे कई गुना तो मैंने 5 साल में कमा के धर दी। क्या है उनका? अच्छा, लोगों ने उदाहरण दिया कि जो है दीपक प्रकाश को अंधकार को खाता है। हाँ, दीपक अंधकार को खाता है। हाँ, और जब वो दीपक जलता है तो अंधकार ही वो काल से निकालता है। हाँ, 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 बराबर। जो हम जो चीज़ खाएंगे वही तो निकलेगी। हाँ, जैसा हम हमारे परिणाम होंगे। तो इसलिए अपन को सम्यक दर्शन लेना है। आप समझ में आ गया ना, सम्यक दर्शन क्यों लेना है? सम्यक दर्शन हमें इसलिए लेना है क्योंकि सुखी होने का उपाय
सम्यक दर्शन ही है और कोई उपाय नहीं सम्यक दर्शन के अलावा। इसलिए ये सारे उपाय झूठे हैं, ये निर्णय होना चाहिए। तो साहब हम करें कुछ नहीं, ये उपाय झूठे, निर्णय हो गया, वहाँ की जैसी जिंदगी जो चल रही है भी चलेगी, उसमें करेंगे। क्यों साहब, उसमें कुछ कहो ना। वो हम कुछ कह नहीं सकते क्योंकि वो उदय प्रमाण है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, तुम कुछ नहीं कर सकते। जैसा उदय आएगा तो वैसा चलेगा, उसमें हम क्या कर सकते हैं। तो ये तो अपन अगर सम्यक दर्शन ले लें तो वो उदय हमें ज़्यादा दुखी नहीं कर पाएगा, बस इतनी सी बात है। देखो भाई, बारिश होगी, हम क्या कर सकते हैं। बारिश होगी, हम क्या कर सकते हैं कि तुम छाता ले लो, बस ये कर सकते हो। बारिश को नहीं रोक सकते, और कोई आदमी छाता नहीं ले, बारिश को रुकने के लिए परेशान हो तो बोलो क्या होगा। अनंत आकुलता होगी साहब। इससे अच्छा एक जरा सा छाता ले लो और निकल जाओ। ऐसे ही तुम उदय को तो नहीं पलट सकते, ये बात तो 100% सत्य है। उदय तो तुम्हारे आजे पाजे परदादे सब बुला लो भी नहीं पलट सकते। हाँ, लेकिन तुम सम्यक दर्शन ले लो तो उदय तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब इसलिए सम्यक दर्शन ले लो, इतनी सरल बात। साहब सम्यक दर्शन ले ले, हाँ ले लो, फिर क्या करना है कि श्रद्धान करना है। बस श्रद्धान कर लोगे तो सुखी रहोगे, कोई कठिन नहीं है। आज जैसे पैसा जोड़ने में ताकत लगा रहे हैं, उससे कई गुना नहीं, बहुत कम मात्रा की ताकत में सम्मिलन हो जाएगा। समझिए ना, अगर तुम व्यापार 16 घंटा करते हो तो तुम सम्यक दर्शन के लिए आधा घंटा दो, सम्यक दर्शन हो जाएगा। इतना सरल है, और ये सच्चा उपाय है, वे झूठा उपाय है। इसलिए गहराई से विचार करो। सहजानंद।